हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी किरण वन लीनियर अप्रोच सामान्य ज्ञान डिक्शनरी फैक्ट ये मोस्ट है सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी। इसमें मेरा ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट देना बहुत ज़रूरी है इसे देखने से पहले। लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। सुतकांगडोर और सुरकोतदा जैसे समुद्र तटीय नगरों में भी इस सभ्यता के उन्नत रूप के दर्शन मिलते हैं, जहाँ नगर दुर्ग प्राप्त होते हैं। गुजरात के काठियावाड़ पर्याय द्वीप में स्थित रंगपुर और रोजडी नामक स्थलों में इस सभ्यता की उत्तरावस्था का संकेत मिलता है। प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। अभी नया टॉपिक चला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। जब जब ये टॉपिक दिए गए हैं, कब कब जो समय था, जैसे रेडियो कार्बन, यहाँ पे देखो हिलर के अनुसार जो ये था मतलब जो काल था। रेडियो कार्बन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पे देखो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और यहाँ पे अलग जो अलग अलग आदमी थे, अलग अलग व्यक्ति थे, इन्होंने अलग अलग माना है, क्योंकि बहुत साल पहले की बात हो गई है। तो कुछ काल निर्धारण किया गया है किसी के द्वारा। तो मार्शल के अनुसार अलग, हिलर के अनुसार अलग, सबके अनुसार अलग अलग बताया गया है इस समय का निर्धारण। यहाँ पे देखो मृण मुद्राओं के आधार पर जो ये वहाँ से खुदाई में जो मुद्राएं निकली है, उनके आधार पर क्या कहा गया है, सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो वहाँ पे मुद्राएं निकली है। और जो वैज्ञानिक थे मार्शल के अनुसार, मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। और जो हिलर वैज्ञानिक थे वे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है उन्होंने। तो सबके अनुसार अलग अलग माना गया है। सिंधु सभ्यता के उत्थान और चरमोत्कर्ष काल 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। सबने अलग अलग माना है। और ये जो प्रमुख वस्तुएं, और ये वे वस्तुएं हैं जहाँ पे खुदाई के दौरान निकली है। ये वस्तु है तांबा, टिन, चांदी, लार्जवर्धन, सोना, सब जर्मेनियम, सब जो भी निकली है वो खुदाई में निकली है। और ये हैं जहाँ जहाँ निकली है, जैसे तांबा है बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान में निकला है तांबा। टिन बंगाल, अफ़गानिस्तान, ईरान। चांदी अजमेर, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान। लार्जवर्ध मदखसा कैसे नाम है यार, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया। सोना कहाँ निकला है, मैसूर, कंधार, अफ़गानिस्तान में। यह है स्फटिक, पामीर, कश्मीर, फारस। जर्मेनियम महाराष्ट्र, शंखकोडी दक्षिण भारत, सौराष्ट्रीय। गोमेद सौराष्ट्रीय। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान एवं राजस्थान। हरित नीलमणि ईरान में और नीलमणि महाराष्ट्र में। ये आपको पूरा याद कीजिए, से याद करने से ही काम बनेगा। आगे चलिए। पतली गर्दन वाले घड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता है।
सिंधु सभ्यता के प्राप्त अनाज चावल, जौ, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जुनसी, तेल एवं सरसों हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पर गुजरात राज्य में मिले हैं। जो सर्वाधिक जो मिले हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात में मिला है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जब कपास उगाया गया था तो सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने उगाया था, जहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थरों का हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। अब देख लो आप, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के वो वह चिन्ह हैं, इन चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान होती थी। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधवासी मनात देवी की पूजा करते थे। सिंधवासी मनात देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। लोथल में मिले हैं, लोथल और रंगपुर में मिले हैं चावल के साक्ष्य। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु मोहरे की एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु मोहरे के एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सभ्यता एक लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ पहले हवन भी होता था। पालतू पशु जहाँ मिले हैं, जो से पालतू पशु मिले हैं उसके बारे में बताया गया है। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, कुबड़ वाला सांड, हाथी, गैंडा। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये मेन लाइन है यहाँ पे, यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसे अंडरलाइन कर लो। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ गाय के साक्ष्य में नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हर यूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हर यूपिया कहा गया है। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। चांदी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासी थे, उन्हें यही नहीं पता था कि लोहा कैसा होता है, इसे वे लोहे को नहीं जानते थे। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। बस ये सेकंड पार्ट आज हमारा यहीं समाप्त होता है। और आप वीडियो को ध्यान से देखियो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम वीडियो फिर लाते हैं जल्दी। मेरे पास वीडियो बनाने का कुछ औजार नहीं है, बस ये फ़ोन रखा है मैंने एक मेज़ पर। एक मेज़ है, एक कॉपी है, बस इससे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कृपया हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो ये बच्चों को भेजो, शेयर करो वीडियो को। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे। कल यहाँ से ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।